Hello everyone, I am Madhu and welcome to my channel. And today's lecture I am going to discuss one of the important topic of GOC, and that is aromaticity. So first of all, this topic is most important. You must know this क्योंकि इससे frequently बहुत सारे questions पूछे जाते हैं नीट और IITs में. जैसे कि मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है, जैसे कि एक क्या है, टॉल्यूइन है और एक हाइड्रोजन क्या. जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, दो कार्बोकैटायंस है, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो हाउ यू विल डिसाइड दिस. और इसी तरह से बहुत सारे, जैसे कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी पूछा जाए, या फिर पूछा जाए आपसे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें ज्यादा है किसमें कम है, अदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर. So there are many questions which are frequently asked from this topic. So let us start this session. Now, you must know in organic chemistry there are many molecules, means not many, but there are some molecules which are highly stable. Okay, some molecules are highly stable, and some molecules are highly unstable. So the molecules which are highly stable, they are called as aromatic molecules, and the molecules which are highly unstable or least stable, they are called as anti-aromatic. And there are also some molecules which are neither highly stable nor highly unstable. So वो होते हैं, वो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं. Stability lies in between these two. They are called as non-aromatic. So basically, we will study about these three topic, and और इससे हम बहुत सारे questions we will also solve, and previous year's questions we will also solve in this lecture. So now, did you understand this? The molecules जो कि highly stable होते हैं उसको बोलते हैं aromatic, and which is least stable is anti-aromatic. और ऐसे molecules जो कि न ज़्यादा highly stable हो और न ज़्यादा highly unstable हो, they are called as non-aromatic. Now we will study that this aromaticity word has came from where, and what is the meaning of this. So the word aromaticity has been derived from Greek word aroma, and it means that pleasant smell. अरोमा का मतलब ही है कि जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास प्लेजेंट स्मेल हो. तो you should know this, that all the aromatics compounds have some fragrance, means they have some pleasant smell. Now one more important thing, that जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने aromaticity को डिफाइन किया था उनका नाम है इनरिच हकल. Inrich Huckel in the year 1931 he defined aromaticity as, उन्होंने बताया कि aromatic compounds ऐसे होंगे जो कि planar हो और flat, either planar or flat, that is same thing, or one more important thing, and should have 4n plus 2 pi electrons. तो ये साइंटिस्ट ने 1913 में ही बता दिया कि aromaticity ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लेनर हो और जिनके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हो. तो और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एरोमेटिसिटी होते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन. तो जितने भी साइक्लोअल्कीन्स है ना, फॉर एग्जांपल बेंजीन, साइक्लो मतलब कि साइक्लिक भी होना चाहिए, और अल्कीन, और क्या बताया, कॉन्जुगेटेड, सॉरी मीन्स ये कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए. कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए, पाई सिग्मा, तो है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा.
तो इस तरह से ये जो एरोमेटिसिटी ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्कीन्स में, एंड इट इनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इससे मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी आती है। और कैसे स्टेबिलिटी आती है? ड्यू टू स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी क्यों आती है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की पाई पाई ऑर्बिटल्स में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, एंड उसी वजह से मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी आती है। ड्यू टू delocalization of electron in pi orbital। और इसके आगे देखते हैं हम लोग। इतना समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो स्टेबल होते हैं बिकॉज, क्योंकि उन्हें जल्दी ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई स्टेबल मॉलिक्यूल्स रहेगा तो वो ब्रेक होना चाहेगा, क्योंकि ब्रेक होगा तो क्या होगा? वो अनस्टेबल होना होगा। ठीक है, तो वो स्टेबल, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर स्टेबल, बट they show sometimes they show some of the reactions. You can write aromatic molecules can show some of the reactions। कुछ रिएक्शन शो करते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, और कौन सा शो करते हैं? पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं दे शो क्या करते हैं? शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक? क्योंकि उसमें कॉन्जुगेटेड है, और क्या है? साइक्लोअल्कीन है। ठीक है, और उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो सकता है फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड, suppose we take CH3Cl and AlCl3, and we know that AlCl3 is what? It is a Lewis acid, and all Lewis acids are electron deficient species. These are electron deficient species, and we know that here the electronegativity of chlorine is very high, so it will take two of its electron and will move out. It is a good living group, and ये यहाँ से निकल के किसके पास जाएगा? AlCl3 के पास। तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल चला गया, तो CH3 के पास पॉजिटिव आ जाएगा, और क्या बनेगा? AlCl4 माइनस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता है? पाई बॉन्ड्स, बिकॉज पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर एक, मान लीजिए अगर ऐसे हो रहा है, अगर इस साइड ब्रेक करे या इस साइड ब्रेक करे तो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और अदर ग्रुप्स इज नॉट अटैच्ड हियर। तो मान लीजिए ऐसे होता है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो दिस नेगेटिव विल अटैक, शो द डायरेक्शन फ्रॉम हाई टू लो। सो यहाँ पे निगेटिव के पास क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे CH3। तो क्या हुआ? अब देखिए, ये तो एरोमेटिक था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन में नहीं है अब, तो ये क्या हो रहा है? एरोमेटिसिटी लूज किया। तो अब ये दूसरे स्टेप्स में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन स्पेशली, वो क्या करते हैं? अगर एक स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज भी कर रहा है तो सेकेंड स्टेप में दे विल रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा,
सेकेंड स्टेप में, एंड इट विल रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी, और ये H और Cl मिलके HCl बाई प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस इज टॉल्यूइन। तो जितने भी एरोमेटिक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ कुछ रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये क्या बोलते हैं, बेंजीन जो होता है, जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है, बेंजीन, इट नेवर शो व्हाट, इट नेवर शो एडिशन रिएक्शन। जितने भी ऑलिफिन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन तो शो करते हैं, बट बेंजीन नेवर शो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये दो Br ये दोनों ऐड होगा, तो दोनों ऐड होने के लिए अब इसके पास तो अब ये तो एरोमेटिक नहीं बन पाएगा ना, तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ये रिएक्शंस नहीं शो करता है। इट हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू शो, लीस्ट टेंडेंसी टू शो एडिशन रिएक्शंस। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट brief information about aromaticity. Now we will discuss the criteria. What are the criteria for aromaticity? So all of you write, it is very important. Criteria for aromaticity. So first criteria, for the molecules to be aromatic, it should be cyclic. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ओपन चेन है तो उसमें हम लोग एरोमेटिसिटी नहीं देख सकते कि वो मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक है या नहीं है। जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में चेक करते हैं। ना दूसरा, इफ द मॉलिक्यूल्स टू बी एरोमेटिक इट शुड बी प्लेनर। कोई भी मॉलिक्यूल्स को एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का मतलब कि जितने भी एटम्स है, ऑल द एटम्स उस मॉलिक्यूल में should be in plane। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम्स है उस मॉलिक्यूल्स के, वो सब प्लेन में होना चाहिए। और प्लेनरिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, साइक्लोपेंटाडाइन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और एक है CH3 और H है, ठीक है। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल में आपको चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? मैंने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी काउंट, वी काउंट सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम लोग चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये क्या है? इट इज sp2। कैसे? दिस इज सिग्मा s, दिस इज सिग्मा p and one hydrogen, so spp, this will be sp2। सिमिलरली ये भी क्या है? sp2 है, sp2 sp2, और ये क्या है? spp, ये भी क्या है? sp2 है। और जितने भी sp2 होते हैं वो क्या हो गया? प्लेनर होते हैं, sp2 एज वेल एज sp3। ये क्या होते हैं? ये सब प्लेनर होते हैं और इनका क्या होता है? एंगल 120 डिग्री होता है इसका। और ये प्लेनर क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए, सॉरी, sp2 और sp क्या होते हैं? दे आर प्लेनर। क्यों होते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए sp3 ले रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल ले रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे 3 एटम्स, ये टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री, तो sp3 ये क्या हो गया? sp3 तो हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देख सकते
जैसे कि 3 एटम 1 2 3 3 एटम्स तो प्लेन में है, लेकिन एक अबव है और एक बिलो है, तो प्लेन में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, sp2 में या sp3 में ये सारा क्या होता है, प्लेन में होता है। तो ये देखिए sp2 है ये सारा, यानी कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन ये इसको देखिए, ये तो sp2 है, sp2 है, sp2 है, दिस इज आल्सो sp2, बट दिस इज sp3। तो क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये प्लेनर नहीं है। इसको बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, ये क्या है, प्लेनर। तो एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग क्या देखना है, दूसरा पहला साइक्लिक देखना है, एंड नेक्स्ट इज प्लेनर। नाउ नेक्स्ट, third is, for the molecules to be aromatic it should be in fully conjugation। इसका मतलब कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जैसे कि बेंजीन है, मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, फुल्ली कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा फिर पाई सिग्मा पाई सिग्मा। लेकिन कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिग्मा सिग्मा एक साथ है, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये तो यानी कि ये एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पाई सिग्मा है, तो इट विल बी एरोमेटिक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल शो करेंगे, लेकिन अभी मैं मेनली बेंजीन को दिखा रही हूँ। ये तीन चीज समझ में आया। अब फोर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल नो दैट इट शुड फॉलो हकल रूल। और हकल रूल के लिए क्या बोलते हैं, इट शुड हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स के पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और वेयर द वैल्यू ऑफ n कैन बी 0 और पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 5। तो वी विल चेक इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we take the value of n equals to 0, then 4 in, then if you put here, then what will be 4 into 0 plus 2 pi electrons means 2 pi electrons। और हम ये जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम लोग बॉन्ड के टर्म्स में ये लिख सकते हैं कि वन बॉन्ड लिख सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट, if we take n equals to 1, then 4 into 1 plus 2 pi electrons, then what will be this, this will be 6 pi electrons। and 6 pi electrons कितना बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। फिर सिमिलरली n equals to 2, 4 into 2 plus 2 pi electrons, this will be 10 pi electrons। और 10 pi electrons 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स में either we will check pi electrons or we will check bond। Simply we can also check bond। For example, again we will take the example of benzene। So here we can see it has 6 pi electrons। How? 1 2 3 4 5 6, and also it has 3 bond, 1 2 3 3 pi bonds, pi bonds you can write here, 1 pi bond, 3 pi bond और 5 pi bond। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स हमारा एरोमेटिक है या नहीं है।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एरोमेटिक के बारे में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. That is aromatic molecules. It is 5 point. Aromatic molecules are diatropic in nature. Diatropic का मतलब कि means they have ability to sustain. They have ability to sustain induced current. और ये कैसे होता है? जब भी हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग मान लीजिए इसमें डाल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है तो उसका मूवमेंट होगा, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, और फास्ट मूवमेंट के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. और जैसे कि वो घुमक्कड़ बन गए और वो पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो उसके वजह से यही रीज़न है कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं. Now this was all about aromatic criteria for aromaticity or aromatic molecules. Now criteria for now we will study non-aromatic. Sorry, now first of all anti-aromatic. Now first, it should be also cyclic. It should be also planar. For the molecules to be anti-aromatic, it should be cyclic. Second, it should be also planar. It should also be in fully conjugation. But here one important thing, that the extent of resonance is very less, is negligible. But in aromatic molecules, the extent of resonance is very high. This we will study in application and we will solve questions also. That we will learn more. But here you know that जो भी anti-aromatic molecules है, they are also in fully conjugation. And fourth, it obeys Huckel's rules. And Huckel's rules क्या बोलते हैं? For the molecules to be aromatic, it should have 4n pi electrons. Okay, and the value of n can be positive integers, but it can't be zero. Zero नहीं होना चाहिए. तो अब हम लोग सिमिलरली हम लोग उस तरह से n का वैल्यू पुट करके देखेंगे. इफ n इक्वल्स टू 1, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में पाई बॉन्ड कितने होंगे बताइए? ऑब्वियसली 2 होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स. उसी तरह से n इक्वल्स टू 2, देन इट विल बी 4 into 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 बॉन्ड चाहिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जितने भी, अब हम यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग को एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी चेक करना है, तो एंटी में क्या था, 1 पाई बॉन्ड या 3 पाई बॉन्ड होता है तब, या 5 पाई बॉन्ड होता है तब. यानी कि ऑड, जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर हम लोग चेक कर दिए किसी मॉलिक्यूल में, तो वो क्या होगा, दैट विल बी एरोमेटिक. एंड यहाँ पे क्या है, इवन है, 2 4 6 8 इस तरह से होगा. अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन मॉलिक्यूल्स विल बी एंटी एरोमेटिक. तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटाडाइन अगर ये लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें भी ये भी साइक्लिक है. एंड दिस इज ऑल्सो प्लेनर बिकॉज ऑल द hybridization of carbon is sp2. All carbon is sp2 and it is also in fully conjugation by pi sigma. ऐसा है, यानी कि fully conjugation में है. और दूसरा है कि 4n plus pi इलेक्ट्रॉन्स इसको फॉलो कर रहे हैं. इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है. तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक. So this was all about anti-aromatic. Now we will study about
नॉन एरोमेटिक सिस्टम. नाउ वाटर नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. तो इसमें मैंने बताया कि इसका स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना ही ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना ही कम स्टेबल होता है. और जो मॉलिक्यूल्स ना एरोमेटिक के क्राइटेरिया में आएगा और ना ही एंटी एरोमेटिक में आएगा, तो वो क्या होता है, वो नॉन एरोमेटिक्स होते हैं. और इसके लिए साइक्लिक प्लेनर इट शुड नॉट बी प्लेनर, मतलब कि ये प्लेनर नहीं होना चाहिए. सबके हाइब्रिडेशन sp2 नहीं होना चाहिए. कोई किसी एक या दो या किसी का भी अगर sp3 है तो यानी कि हम कहेंगे कि वो नॉन प्लेनर है. ये हो गया. साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है. और तीसरा इट शुड नॉट ओबे और ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन एरोमेटिक. अब आपके दिमाग में या माइंड में आपको एक क्वेश्चन राइज कर रहे होंगे, जैसे कि क्या क्वेश्चन राइज कर रहा होगा. ये क्वेश्चन राइज कर रहा है क्या आपके दिमाग में कि y 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स y इतना फॉर एरोमेटिक. अपने दिमाग में आ रहा हो कि हक्कल साहब सर हक्कल ने ऐसा क्यों बताया कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ही जरूरी है, और क्यों एंटी एरोमेटिक में 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है. क्या आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है. तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा एमओटी समझना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं. तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू एमओटी, एमओटी में आप लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, कोई भी स्टेबल कब होता है जब उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जब उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. किसी के भी अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर कंप्लीटली फिल्ड है, मान लीजिए इस तरह का है, ये क्या होता है, नीचे में क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं. ये जो होता है नॉन बॉन्डिंग होता है और ये एंटी बॉन्डिंग होता है ना. अगर मान लीजिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिसका कंप्लीटली फिल्ड होता है विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एमओटी के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, दे आर हाईली स्टेबल. तो उसी तरह से एरोमेटिक में भी क्या होता है कि एरोमेटिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स दे हैव कंप्लीटली फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. जितने उनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए एरोमेटिक का जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं. और ये कैसे होते हैं एग्जाम्पल से बताएंगे. और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये कंप्लीटली फिल्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और अनपेयर्ड है यानी कि अब कोई भी चीज़ पेयर्ड होना चाहेगा, अनपेयर्ड है यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो भी रिएक्टिव चीज़ होते हैं वो अनस्टेबल होता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि एंटी एरोमेटिक्स आर अनस्टेबल. अब ये कैसे होता है वो एग्जाम्पल से समझते हैं. This we can understand with Frost cycle. Now, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि फ्रॉस्ट साइकिल की मदद से वी कैन
मतलब इससे हम लोग पता कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और इट इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग, ये सिर्फ मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्रॉस साइकिल और इसमें क्या होता है, हम लोग शो करते हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ द molecules having pi electrons। तो कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आप बेंजीन ले रहे हैं, ये पहला मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये दूसरा है साइक्लोब्यूटाडाइन लिया। तो फ्रॉस्ट साइकिल ये बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक सर्कल लेना पड़ता है हमें, और जो भी पॉलीगॉन सिस्टम है, पॉलीगॉन सिस्टम जैसे यहाँ पे बेंजीन है, तो इसको इसके अंदर इंस्क्राइब करना है, और इन सच वे कि एक जो कॉर्नर है वो सर्कल के डाउन में यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, मतलब यहाँ पे इसका पॉइंट आना चाहिए, तो इसका कॉर्नर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से, इस तरह से ये बन गया। अब ये इसी तरह से साइक्लोब्यूटाडाइन कैसे बनेगा, इसका भी एक कॉर्नर वर्टेक्स लीजिए एंड इट शुड पॉइंट डाउन इन अ सर्कल। अब ये कहा, मान लीजिए इसका ये वाला कॉर्नर हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, और ये, और बीच में क्या होता है, ये सेंटर होता है, और सेंटर से जो लाइन पास होता है दिस इज कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग, और इसका भी ये क्या हो जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग है। और जहां पर यहाँ पे जिस सर्कल पे जहाँ पे टच हो रहा है वो जनरेट करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब ये दोनों और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि मेरा एनर्जी लेवल्स है, एक्सिस बना दिया एनर्जी इंक्रीजिंग मॉडल में। तो देखिए, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका हो गया। अब ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो दिस विल बी लाइक दिस। अब नॉन बॉन्डिंग पे कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। अब एंटी बॉन्डिंग, ऊपर में क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, अब ये दोनों का 2 बन जाएगा, और ऊपर में 1। तो अब यहाँ पे चेक करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 3 में 2 इंटू 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे, तो पहले वाले में तो 1 2, और दूसरे वाले में 1 1 ऐसे। और ये कैसे हम भर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मून्स रूल, पहले सिंगली फिल्ड होना चाहिए अगर सेम एनर्जी लेवल है, तो उसके बाद इसको पेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड हो गए हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हुए ना, यानी कि ये क्या हो, हाईली स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 6 है, माइनस 0 दैट इज हाफ इक्वल टू 6, यानी कि 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी कि ये बताता है कि जितने भी, अगर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल है, तो यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के केस में। अब हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ का अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो एक तो नीचे आ रहा है, और ये दोनों आप देख सकते हैं कि सेंटर पे लाइक कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग, और ये हो गया एक एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं। तो पहले बॉन्डिंग में जाएगा और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग में, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज अनस्टेबल। अब समझ में आया कि हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अकल सर ने हमें क्यों बताया कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये तो हम लोग सब लोग सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग सारा कुछ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।